हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल प्रॉपर क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का गणित। और इसमें हम प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। और प्रश्न संख्या 8 से हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, या आई बटन पर यहाँ शो हो रहा है जो लिंक है, इस पर आप क्लिक करके आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वाति एक जमीन का टुकड़ा खरीदने हेतु बैंक से 40,960 रुपया कर्ज ली। यदि बैंक 12.1/2 वार्षिक दर यानी 12.5% वार्षिक दर 1.1/2 यानी 1.5 वर्ष के लिए कर्ज देती है और ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है, तो स्वाति को कितनी राशि देनी पड़ेगी और उसके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज की राशि भी ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ कह रहा है कि 1.5 वर्ष के बाद स्वाति जो पैसा रिटर्न करेगी वह ब्याज के साथ और ये जो मूलधन ली हुई है उसके साथ जो पैसा रिटर्न करेगी उसको बताना है, और उसमें कितना ब्याज उसने जोड़ करके दी है उसको भी बताना है। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कि मूलधन कितना है। हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन है। मूलधन यानी इसको हम पी से भी हम सूचित कर सकते हैं। ठीक ना। प्रिंसिपल 40,960 रुपये, और उसने किस दर से ली है पैसा, तो दर यहाँ लिखते हैं। दर यानी इसको हम आर से सूचित कर सकते हैं, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। आर आपका 12.5% यानी 12.1/2%। इसको अगर हम सिंपल बिल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 12×24 = 25 यानी 25/2। ठीक ना, 25/2% हो जाएगा। और समय क्या है, 1.5 वर्ष है समय, यानी टी। ठीक ना, टाइम इसको एन से भी सूचित किया जाता है, आप एन भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। और 1.1/2 वर्ष है। ठीक ना, इस वर्ष को हम क्या करते हैं, सिंपल भी में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 3। ठीक ना, तो इसको लिख देंगे 3/2%। ठीक ना। अब हमको क्या बताना है, हमको अमाउंट बताना है, यानी मिश्रधन बताना है कि वो जो पैसा रिटर्न करेगी वह कितना रिटर्न करेगी। तो यहाँ हम लिखते हैं मिश्रधन। मिश्रधन यानी इसको हम ए से भी सूचित कर सकते हैं, यानी अमाउंट आपको कितना देना है, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P × 1 + यहाँ पर हो जाएगा आपका R/2 × 100। ठीक ना, यहाँ पर 2 हमने क्यों लिखा, इसलिए लिखा है कि यह अर्धवार्षिक है। ठीक ना, यानी 1 वर्ष में वह 2 बार ब्याज को क्या कर रहा है, जोड़ ले रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है। और टी यानी जो टाइम है उसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यह 2 टाइम क्या कर रहा है, वह जोड़ रहा है। ठीक ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, टाइम को भी डबल कर देते हैं, और यहाँ जो दर है उसमें 2 से हम भाग दे देते हैं जब अर्धवार्षिक रहता है तब। ठीक ना। अब यहाँ पर पी कितना है, पी है 40,960 रुपये, और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं 1 + आर कितना है, आर है 25/2, हम लिखते हैं यहाँ पर 25/2, और यह जो बचा हुआ है 2 × 100, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं कि 2 × 100। ठीक ना। उसके बाद टी क्या है, टी है 3/2, तो लिखते हैं 3/2, और गुणा कितना से करना है, 2 से करना है, तो हम 2 लिखते हैं, और इस 2 से इस 2 को हम काट दिए, कितना हो गया, टी आपका 3 वर्ष हो गया। अब यहाँ पर 40,960 लिखने के बाद 25 से इसको कटाते हैं, यह कितना बार में कटा, 4 बार में कटा, और 4 से 2 में गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 + 1/16 का पावर 3। यहाँ 3 बचा है तो इसलिए हम यहाँ पर 3 लिखते हैं। अब फिर से इसको हम हल करते हैं, 40,960। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 16 में 1 से गुणा करते हैं, 16 और 1 17, तो यहाँ लिख देंगे 17/16 का पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 3 बचा है। ठीक ना। अब देखिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 17 को 3 बार गुणा कर सकते हैं, 17 × 17 × 17, यानी इस तरह से 17 × 17
गुणा 17 और नीचे जो 16 है उसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से अगर आपको इसका क्यू पता हो, 17 का क्यू पता हो, 16 का क्यू पता हो तो उसको भी लिख सकते हैं, याद होगा तो हमें याद है उसको हम लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर सबसे पहले हम पी को लिखते हैं 40,960 और गुणा में 17 का क्या होता है, 17 का आपका होता है 4,913 और 16 का क्यू अगर निकालते हैं तो होता है 4,096, ठीक ना, 4,096। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर 4,096 लिखा है और यहाँ भी अगर इस यह जीरो नहीं रहे तो 4,096 हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करते हैं, एक बार में यह कट गया, ठीक ना, और ये जीरो जो बचा था उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। और लिखने के बाद क्या करेंगे, इसमें और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करना आसान है, 10 से, 100 से, 1000 से, ठीक ना। क्यों, क्योंकि उसमें जो जीरो होता है उसी को सिर्फ बढ़ा देना होता है, यानी बैठा देना होता है, ठीक ना। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 4,913 और इसे जब हम गुणा करेंगे 10 से तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। यही उसने क्या किया था, बैंक को रिटर्न किया था, ठीक ना। 49,130 रुपये उसने क्या किया था, उसको बैंक को रिटर्न किया, ठीक ना। अब कह रहा है कि इतना जब रिटर्न किया तो उसमें उसका ब्याज कितना था, ठीक ना, साथ में ब्याज कितना था। तो पहले हम देखते हैं कि ब्याज निकालेंगे किस तरह से। ब्याज क्या करेंगे, अमाउंट में से हम जो रुपया, ये जो रिटर्न की पैसा पूरा, उसमें से हम क्या करेंगे, इस पैसे को, जो पैसा उसने बैंक से लिया था उसको माइनस कर लेंगे, हमको क्या निकल जाएगा, उसका ब्याज निकल जाएगा कि उसने कितना वापस जोड़ करके उसको दी थी, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, सबसे पहले उसको फार्मूला लिख लेते हैं, ए माइनस पी लिख लेते हैं। ए माइनस पी यानी अमाउंट में से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को घटाएंगे, यानी मूलधन में से हम मूलधन को घटाएंगे। तो मूलधन कितना है, 49,130 है और उसमें से हम घटा लेते हैं कितना, तो 40,960 रुपये। अब घटाने के बाद कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 8,170 रुपया। तो ये क्या हो गया आपका, इसका ब्याज हो गया, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको लिख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक ना। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला, 8,170 रुपया। तो ये आपका क्या हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन बन गया। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रवि ने 32,000 रुपये बैंक में जमा किया। उस बैंक द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज का संयोजन तिमाही घोषित हो और ब्याज की दर 5% वार्षिक ब्याज हो, तो रवि को 6 महीने बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। कह रहा है कि रवि 32,000 रुपया बैंक में जमा करता है, हर 3 महीने पर उसका ब्याज को उसके पैसे में क्या किया जा रहा है, जोड़ करके फिर उसका ब्याज दिया जा रहा है, ठीक ना। तो यह देखिए, और कितना प्रतिशत है, 5% है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं उसने कितना जमा किया उसको। 9 नंबर क्वेश्चन है, यानी उसने मूलधन जमा किया था, मूलधन यानी P जमा किया था 32,000 और उसका जो क्या है प्रतिशत है वह है आपका 5%, यानी दर क्या है, दर यानी R 5% है। और 6 महीने बाद कह रहा है कि 6 महीने बाद राशि प्राप्त होगी। 6 महीना यानी 6 महीने को हम लिख सकते हैं क्या, 1/2, ठीक ना, क्योंकि 6 बटा हम अगर 12 लिखें, 12 का मतलब हुआ कि एक वर्ष में 12 महीना होता है और उसका वह 6 महीना अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका 1/2 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे उसका मिश्रण, यानी उसको मिश्रण वह 6 महीने बाद कितना मिलेगा, ठीक ना। तो मिश्रण का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, यह जब तिमाही है तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तिमाही के लिए P × 1 + R/4 × 100 और यहाँ पर जो T है उसको हमको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, या इसको आप ऐसे भी 4T लिख सकते थे, ठीक ना, 4T या 4N लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4N लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ 4 क्यों कर रहे हैं, वहाँ पर हमने 2 से भाग दिया था, यहाँ पर
क्यों दिया था? क्योंकि यह 6 महीने में यानी साल भर में यानी 1 साल में यह 2 बार पैसे को क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए हमने क्या किया 2 से भाग दिया। यहाँ पर क्या है कि तिमाही है, यानी वह जो वर्ष का जो हिस्सा है वह चौथी होगी, यानी 3 वर्ष करेंगे तो 6 महीना, और फिर 3 वर्ष करेंगे तो 6 महीना, यानी 1 वर्ष के अंदर वह 4 टर्म हो जा रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि 4 से भाग दिया है और यहाँ पर 4 से गुणा किया है। यह फॉर्मूला भी यही होता है कि जब तिमाही होगा तो 4 से भाग लगाते हैं और 4 से यहाँ गुणा करते हैं, और 6 माही होता है तो 2 से भाग करते हैं और 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 साल के अंदर 2 टर्म होता है, अगर तिमाही होता है तो 1 साल के अंदर 4 टर्म होता है, ठीक ना, इसलिए 4 से भाग और गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पर हम मिश्रण कितना है, उसने मिश्रण 32,000 रुपये क्या किया है, यानी बैंक को जमा किया है। और आगे हम इसको फार्मूला को लिखते हैं 1 प्लस आर कितना है 5% है, तो हम यहाँ 5 लिखते हैं और बटा में 4 × 100 लिखते हैं, 4 गुणा 100, और यहाँ पर 4 गुणा क्या लिखेंगे, यहाँ क्या है वर्ष, 1/2 वर्ष है, तो यहाँ पर हम 1/2 वर्ष लिखते हैं। यहाँ अगर हम 5 से इसको घटाएं तो यह 20 बार में कट जाएगा, और इस 2 से हम इस 4 को घटाते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं कि 32,000, अब 20 चौका 80 होता है, तो यहाँ पर 1 + 1/80 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 32,000 लिखने के बाद इसको हम गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 में 1 से गुणा करेंगे 80 और 1 जोड़ देंगे 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 81/80 का पावर 2। अब देखिए यहाँ पर 80 का और 81 का अगर आपको वर्ग आता हो तो वर्ग लिख सकते हैं, ठीक ना, या आप उसको क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं और बाद में उसको कटा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर 81 का आपका क्या होता है, तो होता है 65, ठीक ना, 65 61 क्या होता है 65 61, और 81 का हो गया आपका यह वर्ग, और 80 का वर्ग हो जाता है आपका 6400, ठीक ना, 6400। अब हम क्या करते हैं इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देते हैं, 32 से इसको कटाते हैं तो 32 दूना 64, यानी 2 बार में कट गया। इसको 32 से कटाते हैं तो 1 बार में कटा, और यहाँ एक 0 एक्स्ट्रा बचा है, इसको हम लिख लेते हैं 0, ठीक ना। फिर इस 2 से हम इसको कटाते हैं, 5 बार में कट गया। अब हमको क्या करना है 5 में मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है 65 और 61, यानी 6561 से क्या कर देना है यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 32,805 रुपये क्या हो जाएगा इसका, 6 महीना के अंदर इसको पैसा इतना रिटर्न मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2005 के अंत में एक शहर की जनसंख्या 44,100 हो गई। बताइए कि वर्ष 2003 में इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। यानी यह कह रहा है कि जनसंख्या जो है 2005 में 44,100 हुआ है, लेकिन यह पूछा कब का है 2003 का पूछा है, यानी जनसंख्या पहले क्या थी कम थी, अब बढ़ करके क्या हो गया है यह जो है 44,100 हुआ है, यानी पहले क्या था यह जनसंख्या कम होगी, अभी बढ़ा हुआ है तब इतना अमाउंट है, ठीक ना। इसलिए हम यह जो बढ़ा हुआ अमाउंट है इसको हम ए मानेंगे, ठीक ना। ये जो बढ़ा हुआ जनसंख्या है इसको हम ए मानेंगे, यानी अमाउंट मानेंगे, मिश्रण मानेंगे, क्योंकि अब बढ़ करके तो इतना हुआ है, ठीक ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को कि वर्तमान, ठीक ना, वर्तमान, ठीक ना, जनसंख्या कब की, तो 2005 की, यानी पर लिख भी लेते हैं कि 2005 में जनसंख्या जो था वह क्या है, यह आपका ए, ठीक ना, अमाउंट ए है, और यह कितना हो गया है तो 44,100 हुआ है, ठीक ना। अब दर कितना है, दर दिया हुआ है, यानी आपको आर दिया हुआ है 5%, और समय कितना है, समय यहाँ पर क्या करेंगे हम 2005 में से 2003 को हम माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 वर्ष हो जाएगा, ये आपका समय निकल गया। हमें बताना है कि 2003 में कितना जनसंख्या था, यानी उस समय को हम मान लेते हैं जो
पूर्व में जो जनसंख्या था, पूर्व में, ठीक ना, जो पहले जनसंख्या था, पूर्व में जनसंख्या यानी 2003 में, ठीक ना, यह 2003 की बतानी है, यानी यह क्या हो जाएगा आपका, इसी को हम पी मान लेंगे, ठीक ना। पी यानी यही हमको पता नहीं है, इसी को पता करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, मूलधन का, यानी पी। हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि पी का फार्मूला क्या होता है, यानी मूलधन अगर निकालना हो तो आप उसका शॉर्ट फार्मूला क्या बना सकते हैं या क्या हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ हम लिखते हैं मूलधन, या हम लिख लेते हैं कि पी आपको बताना था, वह पी का फार्मूला क्या होता है, तो उसका पी का फार्मूला होता है ए इंटू 100 बटा आर प्लस 100, ठीक ना। और इसका क्या होता है, पावर टी होता है, नहीं टाइम होता है, कितने समय के लिए, ठीक ना। इसको हम हल करते हैं, ये दिया हुआ है 44,100, यहाँ हम लिखते हैं 44,100, और यहाँ पर 100 दिया है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 100 और प्लस में 5%, ठीक ना। आर क्या है, 5% है, इसलिए 5 लिखते हैं, और यहाँ पर हम 100 लिखते हैं, और इसका पावर क्या है, टी जो है वह 2 वर्ष है, यहाँ पर 2 वर्ष लिखते हैं। अब हम यहाँ पर 44,100 लिखने के बाद यह हम जोड़ लेते हैं, पहले 100 प्लस 100 5 हो जाएगा, और इसका पावर 2 हो जाएगा। अब हम इसको कटाते हैं 5 से, तो यह कटेगा 21 बार में, और यह कटेगा आपका 20 बार में, ठीक ना। 44,100 गुणे या इंटू या ब्रैकेट 20/21 का पावर 2 हो जाएगा। अब आपको 20 और 21 का तो वर्ग आता ही होगा, वर्ग निकाल लीजिए, यहाँ हम निकाल करके दिखला देते हैं आपको। 44,100 गुणे 20 का क्या होता है आपका 400, और 21 का कितना होता है 441 होता है, ठीक ना। यहाँ 441 है, और यहाँ भी देखिए 441 इतना दिख रहा है, ये डबल जीरो जो है यह एक्स्ट्रा है, तो इसको इस तरह से काट लेते हैं, और यह डबल जीरो जो है इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यानी 100 बार हो गया। अब हम क्या करेंगे, 100 से 400 में क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले लिख लेते हैं 100, और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो यह डबल जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ये क्या हो गया, यह 2003 का आपका जनसंख्या हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक जनित्र यानी जनरेटर का वर्तमान मूल्य 42,000 रुपया है, यदि उसका अवमूल्यन 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उस जनित्र का मूल्य क्या होगा। यानी यहाँ पर देखिए एक जनित्र है जिसका मूल्य कितना है, वर्तमान में 42,000 रुपया है, लेकिन हर वर्ष क्या हो रहा है, वह 5% उसका जो है उसके मूल्य में गिरावट हो जा रहा है। अवमूल्यन का मतलब हुआ मूल्य में गिरावट, और गिरावट होने के बाद बताना है कि आपको 2 वर्ष में वह कितना रुपये का हो जाएगा, ठीक ना, जनित्र का मूल्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले तो लिख लेते हैं हम कि यह जो है जनरेटर कितने का है और कितना दर है और कितने वर्ष के लिए है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर जनित्र का यानी जनरेटर का जो मूल्य है वह कितना है, यानी पी कितना है, ठीक ना। पी कितना है, तो यह है 42,000, ठीक ना, 42,000 है। और आपका आर कितना है, आर दिया हुआ है 5%, और टी यानी समय दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं ए का, यानी मिश्रण क्या हो जाएगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा जब इसका यानी जनित्र का जब अवमूल्यन होगा, यानी उसका जब मूल्य घटेगा, तो इसका क्या होता है P इंटू 1 माइनस, ठीक ना। अभी इसके पहले आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया था और जाना था, इसके पहले आपने लगाया था ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100, और पावर आपने TIN लिखा था। किसी वस्तु का मूल्य जो है बढ़ता जाएगा तब इस फॉर्मूला को लगाएंगे, और जब लिखा रहेगा कि किसी वस्तु का मूल्य जो है घटता जा रहा है या उसका अवमूल्यन होता जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और यही सेम फॉर्मूला हम लिख देंगे। सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, तो आर बटा हम लिखते हैं 100 और ऊपर लिखते हैं टी, ठीक ना। अब पी कितना दिया हुआ है, 42,000 दिया हुआ है, तो हम 42,000 लिखते हैं,
और 1 माइनस आर दिया हुआ है 5%, और यहाँ हम 100 लिखते हैं, और 2 वर्ष के लिए दिया है तो 2 लिखते हैं। यहाँ पर हम 42,000 और 100 में 1 से गुणा करेंगे 100, और उसमें से 5 घट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा कितना 95/100 और पावर 2 हो जाएगा। और फिर से यहाँ लिखते हैं 42,000, 95 को जब हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से कटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 19 बार में कट जाएगा, और यह 20 बार में कट जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका इंटू 19/20 का पावर 2, ठीक ना। अब यहाँ पर हम उसको फिर से लिखते हैं 42,000 इंटू 19 का अगर हम वर्ग निकालते हैं तो कितना होता है 361 होता है, और अगर 20 का वर्ग निकालते हैं तो होता है 400। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 4 से इसको घटाते हैं 4 एकम 4, और यहाँ पर 105 हो जाएगा, ठीक ना। अब जब हम 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 361 में, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 37,905 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा 37,905 रुपया इस जनित्र का यानी जनरेटर का मूल्य हो जाएगा। पहले कितना था, उसका मूल्य था 42,000, और जैसे जैसे वह समय बढ़ता गया और जनित्र का मूल्य जो है घटता गया, 2 वर्ष के बाद इसका कितना हो गया 37,905 रुपया हो गया। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर लीजिए, और दोस्तों के साथ अपना शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।